देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये तीन जो चीजें हैं उसको आप ध्यान से समझ लेना। अगर आपने ये समझ लिया तो मंडे को आपको ट्रेड करने में काफी आसानी देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर आप देखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे को यानी कि 7 जून 2024 को एफआईएसडीएस का अगर हम डाटा देखें तो यहाँ आप देख सकते हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा हमें गेम होता हुआ देखने को मिला है। अगर आप एफआईएस का अगर सबसे पहले डाटा चेक करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि 4000 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिली है। उसके सामने 1200 करोड़ का डीआईएस का सेलिंग देखने को मिला है। तो ठीक है, मतलब जो एफआईएस है उनका बाइंग है, डीआईएस का सेलिंग है। अब यहाँ सीनेरियो देखो, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1200 करोड़ का बाइंग है। ध्यान से समझना, 1200 करोड़ का बाइंग है। उसके सामने बैंक निफ्टी पर अगर आप नजर करोगे तो यहाँ आपको सेलिंग देखने को मिलेगा कितने का, 1700 करोड़ का। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर आप देखें कि ये जो मैंने रखा है वो डे वाइज रखा है। अगर हम डेरिवेटिव्स में भी जाए, ठीक है, डेरिवेटिव्स डाटा भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि यहाँ 7 तारीख है, 7 तारीख को टोटल 5600 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। 6 तारीख को भी 1500 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी। मतलब यानी कि मोटा मोटी 7 तारीख को यहाँ इंडेक्स में बाइंग देखने को मिली है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, डाटा काफी इंपोर्टेंट है। ये रहा फ्यूचर का डाटा। अब ऑप्शन का अगर आप डाटा देखेंगे तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 7 जून को यानी कि आज के दिन मैं जो शूट कर रहा हूं फ्राइडे के शाम को, ठीक है, अब जो इफेक्ट देखने को मिलने वाला है वो हमें मंडे को ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको लेना है। देखो 7 तारीख को यहाँ आप देख सकते हो कि ऑप्शन में भी यहाँ आप देख सकते हो 3200 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। देखिए, दूसरी जो अपडेट है वो काफी इंपोर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया है मोदी जी को कि भैया आप जो है अपनी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हो। इसके लिए जो थर्ड टाइम जो आप गवर्नमेंट बनाने वाले हो उसकी जो स्वेयरिंग होगी, ठीक है, जो शपथ विधि होगी वो 9 जून को होने वाली है। आज के दिन 7 तारीख है यानी कि रविवार को। ठीक है, आप देख सकते हो संडे को ये जो सिलसिला है वो होने वाला है। इसका इफेक्ट जो है वो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। मंडे को मार्केट खुलते ही इसका इफेक्ट देखना शुरू हो जाएगा। देखो, ज्यादातर लोगों को पता है कि जिस तरह से मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट जो एग्जिट पोल का देखने को मिला था उसके बाद काफी अटकलें देखने को मिली, मार्केट एक बार क्रैश भी किया, अब मार्केट रिकवरी कर रहा है। और उसके बीच में ये सेकंड अपडेट आ रही है कि अब यहाँ मोदी गवर्नमेंट है वो फिर से यहाँ अपनी सरकार बनाती हुई देखने को मिल रही है। और उसकी जो डेट है वो आप देख सकते हो कि 9 तारीख है। तो ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। भाई अब ऑप्शन चेन डाटा देख लेते कि भैया बड़े प्लेयर्स जो है वो अपनी पोजीशन कहाँ बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये रेंज देखें, ये रेंज कौन सी है, अगर आप यहाँ देखें तो 23,500 के पास यहाँ एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग होती हुई देखने को मिल रही है। 1.5 लाख के आसपास की कॉल रेटिंग की पोजिशनिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ 87,000 के आसपास की पोजिशनिंग बनती हुई देखने को मिल रही है। कौन से लेवल के पास, 23,300 के पास, यानी कि 23,300 के पास ही इसकी क्लोजिंग है। यहां अगर आप देखें तो 87,000 के आसपास की कॉल रेटिंग होती हुई देखने को मिल रही है। यहां तक का सिनेरियो क्लियर होना चाहिए। अब अदर साइड अगर हम देखें कि भैया पुट राइटर्स जो है वो क्या करते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो देखो यहाँ एक चीज आपको नोटिस करनी चाहिए कि पुट राइटर का जो बेस है, ठीक है, अगर आप यहाँ देखें पुट राइटर्स में अगर आप ये जो पोजीशन देखें, 2,20,000 के आसपास की पोजीशनिंग है, वो कहाँ है, तो यहाँ आप देख सकते हो 23,000 के पास है। मतलब यानी कि निफ्टी खड़ा है 23,300 के पास और 23,000 के पास पुट राइटर्स अभी एक्टिव है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो 23,000 का जो लेवल है और 23,300 का लेवल है, इसी के ऊपर एक बड़ा गेम होने की संभावना है। सबसे पहला जो लेवल है वो है 23,300 और उसके बाद निफ्टी में 23,500 की जो रेंज है अगर आप देखें तो 23,500 के पास है 1,60,000 और इधर 23,000 के पास है 2,20,000। ठीक है, यहां आप देख सकते हो 2,20,000 के आसपास की इधर पोजीशनिंग है। तो मतलब मोटा मोटी जो ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है पुट राइटर्स के लिए। अब जो असली खेल है ना वो यहाँ है बैंक निफ्टी में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये जो पोजीशनिंग है,
ठीक है, ये सभी की सभी जो पोजीशनिंग है वो निकलती हुई देखने को मिली है। मतलब यहाँ जो मोमेंटम आया है बैंक निफ्टी में आज के ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ से ये जो प्लेयर्स है वो प्लेयर्स निकलते हुए देखने को मिले हैं। तो अब मंडे के लिए क्या पोजीशनिंग बनी है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो 49,800 के पास इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो कॉल राइटर बैठा है 1 लाख की पोजीशनिंग यहाँ देखती हुई देखने को मिली है। और वो कौन सा लेवल अगर आप देखेंगे 50,000 का जो लेवल है, ठीक है, यहां एक बड़ा कॉल राइटर बैठा है। तो सबसे पहले तो इस लेवल पर हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज यह है कि देखो अदर साइड अगर हम पुट राइटर का बेस दिखे, ठीक है, तो पुट राइटर में आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि यहां दूर दूर तक, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहां जो बेस बना है, ठीक है, उसके सामने यहां जो कॉल राइटर है उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट करी है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज कि यहां से जो भी पोजीशनिंग निकली है, ठीक है, जो कि यहाँ बड़े प्लेयर्स बैठे थे, कॉल राइटर बैठे थे, अब वो यहाँ से निकलते हुए देखने को मिले। और उसके सामने ये जो बेस है उसमें पक्का वाला जो बेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कौन सा लेवल है, 49,500 का लेवल। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। 58,000 के आसपास की पोजिशनिंग यहाँ पुट राइटर में बनती हुई देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटी मंडे के लिए 49,500 का लेवल पुट राइटर के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये जो 50,000 का जो लेवल है, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 1 लाख के आसपास की पोजीशनिंग बनती हुई देखने को मिल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है मंडे के लिए। अब सीधा हम कुछ बात करते हैं कि चलो भैया अब मंडे के लिए आपको कौन से लेवल पर फॉलो करना है। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं कि देखो यहां तक आपने वीडियो देख लिया है, ठीक है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, एक लाइक जरूर करना है आपको, ठीक है, और एक कमेंट करना है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, डेफिनेटली वहां जुड़ जाना। आज भी मैंने एक लेवल प्रोवाइड किया था, उसमें भी आपको 17 से 80 पॉइंट दिलवाए थे, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा चार्ज नहीं होता, बिल्कुल फ्री है। तो जुड़ जाओ गाइस, काफी अच्छी खासी लर्निंग आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, ना तो कोई वहां कोर्स सेल होता है पहली चीज, ठीक है, ना तो कोई प्रीमियम ज्वाइन करने को बोला जाता है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो डेफिनेटली उसका फायदा उठाओ, आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीजों पर आपको फोकस करना है। मैंने आपको डाटा समझा दिया, ठीक है, न्यूज भी कवर करवा दिया कि क्या क्या न्यूज है। अब तीसरी चीज हम चलते हैं चार्ट पे। अब देखो सबसे पहले अगर हम बैंक निफ्टी पर जाए तो यहाँ आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ एक आपको डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से गया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन आया, सपोर्ट लेके एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, यहाँ से इसने ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। ठीक है, पूरा दिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम में इसी रेंज में होल्ड किया। देखो कभी भी मार्केट अगर सपोर्ट के पास होल्ड करता है, ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है उस सपोर्ट का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि मंडे को हमें क्या करना है, देखो मंडे को सबसे पहले तो यहां आप देख सकते हो कि 50,000 का जो लेवल है, जैसा कि हमने डाटा देखा, डाटा में जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ एक बड़े कॉल राइटर्स बैठे हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट इसी रेंज में मार्केट होल्ड किया है। ठीक है, तो मंडे के लिए सबसे पहले आपको इस रेंज को मार्क करके रखना है। ये लेवल कौन सा है, तो यहां आप देख सकते हो 49,670 से लेके 49,538। ध्यान से समझना, रेंज बड़ी है क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी भी बड़ी आएगी। इस रेंज को जब तक मार्केट होल्ड करेगा, मार्केट यहां जितना होल्ड करेगा उतना चांसेस है कि मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करे। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी चीज कि अगर मार्केट इस रेंज में कहीं भी यानी कि इसके ऊपर ओपन होता है, ठीक है, इस रेंज के ऊपर ओपन होता है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, यहां बैठा है कॉल राइटर, अगर कॉल राइटर के ऊपर मार्केट ओपन होती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया मार्केट इसके ऊपर होल्ड करती है कि नहीं। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है, इसके ऊपर होल्ड करती है, तो फिर यहां से प्राइस एक्शन अगर कोई भी पॉजिटिव बनाता है तो यहां से हम सीई साइड मोमेंटम का चेज करने का ट्राई करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलने के बाद इस रेंज के नीचे आती है, ठीक है, तो यहां जो बैठा है कॉल राइटर, वो कॉल राइटर फिर से एग्रेसिव हो जाएगा और चांस करेगा कि इस क्लोजिंग के नीचे मार्केट को लाया जाए। ठीक है, तो इस रेंज को हमें मार्क करके रखना है मंडे के लिए। ठीक है, यहां तक का पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। निफ्टी पर अगर हम देखें, अब देखो निफ्टी में अगर आप देखें तो यहां जिस तरह से जो मार्केट में जो एग्जिट पोल के बाद ये जो सिनेरियो हमारे सामने आया, ठीक है, ये जो क्रैश आया देखने को मिला था, उसके बाद एक बड़ी कैंडल के बाद मार्केट एक रिकवरी पूरा का पूरा इस कैंडल को इसने रिकवरी कर लिया। ठीक है, तो अब
कंक्लूजन ये निकलता है कि अब मंडे के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसकी जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रह चुकी है। देखो 23,270 के आसपास इसकी क्लोजिंग है और मैंने जैसा कि आपको डाटा समझाया कि इस लेवल के पास 23,300 के पास कॉल राइटिंग ऑलरेडी होना शुरू हो चुकी है और उसके बाद आप देखेंगे सीधा 23,500 के आसपास डाटा बनता हुआ देखने को मिला है। तो सिंपल सी चीज है, अगर 23,300 के ऊपर यानी कि 23,326 का जो लेवल है, इस लेवल को मार्केट होल्ड कर लेता है तो यहां से पॉसिबिलिटी है कि भैया 23,500 का लेवल दिखा दे। ठीक है, पर जिस तरह से ये जो मोमेंटम है उसको अगर आपको पकड़ना है तो सबसे पहले तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहां जुड़ जाना, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो इस लेवल पर हमें नजर बना के रखना है। अगर कोई भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाता है तो फिर यहां से हम सी सेट जाएंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर ही खुल जाता है, होल्ड कर लेता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ कोई भी प्राइस एक्शन बनाता है डाउन साइड तो फिर यहां से हम पुट में मोमेंटम चेज करने की ट्राई करेंगे। दूसरी चीज कि यहाँ 3 लेवल मैं आपको दे रहा हूं, ये 3 लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट है, 23,160, 23,080 और 23,30। ठीक है, ये जो लेवल है ना ये एक बहुत ही बड़ा लेवल है। ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तब तक कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, ठीक है, तो फिर से जो बियर्स कार्टल है वो फिर से एक्टिव होना शुरू हो सकते हैं। तो ये 3 लेवल पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये थोड़ा एग्रेसिव लेवल है तो इस पर हम उसके बाद देखेंगे जब ये लेवल आएगा। पर अभी जिस तरह से मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया है, मार्केट का पूरा जो चेंज समझा दिया है कि भैया क्या क्या बड़े प्लेयर्स खेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ चीजों का आपको समझना है कि भैया हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डाटा समझना पड़ेगा। अगर आपने डाटा समझ लिया तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आशा करता हूँ आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।